अध्याय 2 वर्णमाला। जब आप सुबह घर से निकलते होंगे तो आपको अपने आस पास कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती होंगी। इन ध्वनियों में कुत्तों के भौंकने की, चिड़ियों के चहकने की और वाहनों के चलने की ध्वनियां आदि शामिल होती हैं। चित्रों के नीचे लिखी ध्वनियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। भौ भौ, ची ची, छुक छुक। जब हम बोलते हैं या बात करते हैं तब हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे नयन शब्द की ध्वनि है न जोड़ आ जोड़ य जोड़ आ जोड़ न जोड़ आ इक्वल्स नयन। ऊपर दिए शब्द के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः इसे वर्ण कहा जाएगा। वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण, स्वर, व्यंजन। 1. स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के साथ किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। 2. व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। ये भी जाने, अड़ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, जैसे भेड़, गढ़। वर्णमाला। स्वर और व्यंजन के मेल से ही हिंदी वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। आइए इसे समझते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे पंखा, शंख, पतंग, रंग आदि। अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन वर्णों को लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, चांद, सांप, बांसुरी आदि। दिए गए उदाहरण से अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को समझिए। आसमान में पतंग अनुस्वार उड़ रही है। चांद अनुनासिक रात में निकलता है। पहले वाक्य के पतंग शब्द में अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य के चांद शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। विसर्ग। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण या अक्षर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। विसर्ग का उच्चारण करने से ह की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलता है। विसर्ग का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे प्रातः नमः आदि। संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। क्ष। क जोड़ श जोड़ अ इक्वल्स कक्षा, परीक्षा। ज्ञ। ज जोड़ ञ जोड़ अ इक्वल्स विज्ञान, यज्ञ। त्र। त जोड़ र जोड़ आ इक्वल्स त्रिशूल, पत्र। श्र। श जोड़ र जोड़ आ इक्वल्स श्रमिक, परिश्रम। स्मरण योग्य बातें। भाषा की उत्पत्ति मुख से निकलने वाली ध्वनियों से होती है। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है।